हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मार्च बराबर 25, अप्रैल बराबर 25, मई बराबर 9 है तो अगस्त बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि इस मार्च महीना में कितने लेटर्स हैं। तो चलिए इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। मार्च में कुल 5 लेटर्स है तो हम लोग यहाँ 5 लिख देते हैं। अब इस 5 का क्या कर देंगे कि 25 आ जाएगा। तो 5 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 50 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से अप्रैल महीना में भी सभी लेटर्स को हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी जो है 5 लेटर्स है। इस 5 का भी क्या कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो 50 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ मई दिए हुए है। अब मई में कुल कितने लेटर्स है, 3 है, 1 2 3। अब इस 3 का भी हम लोग क्या कर देंगे, इस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब आंसर लाने के लिए अगस्त में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, अगस्त के भी सभी लेटर्स को हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगस्त में कुल कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। अब इस 6 का क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 गुने 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 6 36 आ जाएगा। यही 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 36 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए प्राचीन का संबंध पुराना से है तो विश्वास का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ प्राचीन का संबंध पुराना से दिए हुए हैं, मतलब प्राचीन को और क्या कह सकते हैं, पुराना भी कह सकते हैं। प्राचीन का यहाँ पर्यायवाची शब्द पुराना दिए हुए है। उसी प्रकार से विश्वास को और क्या क्या कहते हैं, विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो विश्वास का पर्यायवाची शब्द भरोसा भी होता है। देखिए ऑप्शन ए में भरोसा दिए हुए है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है, इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 3 दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ 9 दिए हुए हैं। तो यहाँ एक कॉमन चीज़ है, नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर 3 का हम लोग क्या कर देंगे, 3 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ 4 दिए हुए हैं, अगर 4 का हम लोग क्या कर देंगे, 4 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 को 16 यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 दिए हुए हैं, 5 का भी हम लोग अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 50 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 6 दिए हुए हैं तो 6 का भी हम लोग क्या कर देंगे, 6 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा जी, 6 6 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। यही 36 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में 30 है, ऑप्शन सी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं, इस 3 का स्क्वायर कर दिए हुए हैं तो अगला संख्या यहाँ 9 आ गया हुआ है, 3 तिहाई 9। उसी प्रकार से इस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 4 को 16, अगला संख्या यहाँ 16 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 50 25 आ गया। यहाँ देखिए 25 दिए हुए हैं। आंसर लाने के लिए भी हम लोग क्या कर दिए हैं, इस 6 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 6 6 36 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 36 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुना है तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, प्रश्न के अनुसार समीकरण में सिंबल को डालना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, ए का अर्थ घटाना दिए हुए है तो जहाँ ए दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। अब बी का अर्थ क्या दिए हुए, बी का अर्थ भाग दिए हुए है तो जहाँ समीकरण में बी दिया रहेगा वहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे। फिर आगे देखिए सी का अर्थ जोड़ है, जहाँ सी दिए हुए हैं वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर आगे प्रश्न में देखिए डी का अर्थ गुना है, जहाँ डी दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। अब हम लोग यहाँ नया समीकरण लिख लेते हैं, 294 भागा कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, -30 प्लस हो जाएगा 31 और गुने हो जाएगा 4। इसी समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS।
इसी रूल पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट और ऑफ का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस प्रश्न में कहीं भी इस दोनों का सिंबल नहीं है। हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ 294 डिवाइड 6 दिए हुए हैं। ये कितना से कट जाएगा? 49 छक 294 होता है। तो 49 इसको काट देते हैं। अब हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। कितना लिखाएगा जी? 49 माइनस 30 प्लस हो जाएगा 31 गुने हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड का काम तो कर दिए, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। यहाँ कितना नोट हो जाएगा? 49 माइनस 30 प्लस हो जाएगा, इसको 31 चौके गुना करना है, तो 4 कहीं 4 हो जाएगा, 4 ते 12 हो जाएगा, 124 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे जी? इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लाई का काम तो कर दिए, तो अब हम लोग एडिशन का काम करेंगे। तो इसमें प्लस फॉर्म में कौन कौन है? तो 49 और 124 जो है प्लस फॉर्म में है, तो इस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। 9 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1, उसके बाद 4 2 6 1 7 हो जाएगा। एक यहाँ नोट कर देंगे। 173 आ गया। इस 173 में कितना माइनस कर देना है? 30 माइनस कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही होगा। उसके बाद 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 होगा। 1 का 1 नोट हो जाएगा। कितना आया? 143 आया। यही 143 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 143 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 143 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी 4 ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में दिए हुए शुतुरमुर्ग, फिर ऑप्शन बी में दिए हुए कबूतर, ऑप्शन सी में दिए हुए गौरैया, ऑप्शन डी में दिए हुए कोयल। इसी चारों ऑप्शन में कोई ऐसा है जो सबसे अलग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में कबूतर दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन सी में गौरैया है, ऑप्शन डी में कोयल है। ये तीनों पक्षी जो है उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। तो सबसे अलग कौन हो गया? सबसे अलग शुतुरमुर्ग हो गया इसमें। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक दर्पण रखा हुआ है, XY दर्पण यहाँ रखा हुआ है। इसी दर्पण में क्या करना है जी? इस आर को देखना है। इस आर को देखने पर दर्पण में किस प्रकार का फिगर नजर आएगा? तो दर्पण में कोई भी वस्तु देखने पर दाहिना वाला भाग बाएं तरफ नजर आता है और बायां वाला भाग दाहिने तरफ नजर आता है। तो अभी जो आर जो है ये दाहिने तरफ है। इसको जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो दाहिने तरफ वाला भाग किधर की तरफ चला जाएगा जी? बाएं तरफ चला जाएगा। तो दर्पण में आर जो है इस प्रकार का नजर आएगा। देखिए इस प्रकार का फिगर जो है किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का फिगर दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। कोई भी दर्पण में किसी भी वस्तु को देखिएगा तो वो क्या होता है जी? दर्पण में देखने के बाद दायां वाला भाग बाएं तरफ नजर आता है और बाएं वाला भाग दाहिने तरफ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ सीरीज दिए हुए, इसी सीरीज में क्या करना है? खाली स्थानों को भरना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले खाली स्थान और जितने लेटर्स है उसको गिन लिया जाता है। तो चलिए हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें खाली स्थान और टोटल लेटर्स को मिलाकर कुल कितना हुआ जी? 12 हुए। जब 12 आता हो या 16 आता हो तो उसको क्या किया जाता है? 4 भागों में उसको डिवाइड कर लिया जाता है। 12 को 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लेटर्स को भी देखना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी? खाली स्थान और लेटर्स को मिला करके सबको क्या कर देंगे? 4 को एक ग्रुप में बांट देंगे। तो यहाँ जे है 1, के 2 हो जाएगा, खाली स्थान मिलाकर 3 हो जाएगा, एल मिलाकर के 4 हो जाएगा। एल तक कितना हुआ जी? 4 हुआ। तो हम लोग 4 को एक ग्रुप में बांट देंगे। यहाँ से एक ग्रुप बांट देंगे, फिर यहाँ से एक ग्रुप बांट देंगे, मतलब 4 का यहाँ क्या हो गया जी? 3 ग्रुप हो गए। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या लेटर दिए हुए। तो यहाँ जे के दिए हुए, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद एल है, मतलब एल के पहले कौन सा लेटर जो है इसमें भराएगा। तो यहाँ देखिए ग्रुप सेकेंड में देखिए कि एल के पहले के है, तो हम लोग यहाँ भी एल के पहले के लिख देंगे। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप को देखिए कि जे डबल के एल के रूप में आ गया,
उसी प्रकार से सेकेंड ग्रुप को भी हम लोग बनाएंगे जे डबल के एल के रूप में, तो यहाँ क्या डलाएगा, जे के बाद के डला जाएगा। फिर उसी प्रकार से थर्ड ग्रुप को देखिए, यहाँ डबल के दिए हुए, तो डबल के पहले क्या हो जाएगा जी, जे हो जाएगा, तो ये जे हो गया, डबल के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो ये भी जो है जे डबल के एल के रूप में हो गया। अब हम लोग लेटर जो है क्या क्या लिखे हैं उसको लिख लेते हैं, के, फिर के लिखे हैं, फिर जे लिखे हैं, फिर ए लिखे हैं, मतलब डबल के जे एल किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो डबल के जे एल जो है ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए, तो यहाँ 64 बड़ी संख्या है, फिर यहाँ 70 बड़ी संख्या है। तो यहाँ 64 जो है कैसे आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इस 9 और 8 को कुछ करके यहाँ 64 लाना होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 9 अठे कितना हो जाएगा जी, 9 अठे 72 हो जाएगा। यहाँ 72 लिख देते हैं माइनस, अब हम लोग क्या कर देंगे, इस 8 को लिख देंगे, -8 कर देंगे, तो 72 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 64 आ जाता है। यहाँ देखिए 64 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से इस 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाता है। इस 75 में कितना माइनस कर देंगे जी, इस 5 को माइनस कर देंगे, तो 75 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। यही 70 जो है यहाँ दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 सत्ते 98 हो जाता है। अब इस 98 में कितना माइनस कर देंगे जी, इस 98 में इस 7 को माइनस कर देंगे, तो 98 में 7 माइनस कीजिएगा तो 91 हो जाएगा। यही 91 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यहाँ पर नोट होगा, यही 91 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 91 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में 91 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या किए हुए यहाँ जी, 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस दोनों को क्या कर दिए हुए जी, गुना कर दिए हुए, तो 9 अठे 72 हो गया। उस 72 में इस 8 को माइनस कर देंगे, 72 में 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ देखिए 64 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किए हैं, इस 15 को और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 पचे 75 हो जाता है। उस 75 में क्या कर दिए, इस 5 को माइनस कर दिए, तो 75 में 5 माइनस कीजिएगा तो 70 हो जाता है। देखिए 70 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 14 सत्ते 98 हो जाता है। उस 98 में क्या किए हैं, इस 7 को माइनस कर दिए हैं, तो 98 में 7 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आता है, 91 आता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 91 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही व्यवहारिक चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए खेलकूद, उसके बाद दिए हुए फुटबॉल, उसके बाद दिए हुए बेसबॉल, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा उसको बताना है। तो यहाँ खेलकूद दिए हुए है, उसके बाद फुटबॉल और बेसबॉल दिए हुए। ये फुटबॉल और बेसबॉल दोनों क्या है जी, खेलकूद ही हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, खेलकूद के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें कॉमन कौन हो गया जी, इसमें कॉमन जो है खेलकूद हो गया। तो खेलकूद का यहाँ सर्कल बनाएंगे। इसी खेलकूद के अंतर्गत ये फुटबॉल और बेसबॉल दोनों आ जाएगा, लेकिन दोनों जो है खेल अलग अलग है, फुटबॉल अलग होता है और बेसबॉल अलग होता है, तो दोनों का सर्कल अलग अलग बनेगा। तो चलिए खेलकूद के अंतर्गत हम लोग यहाँ फुटबॉल का सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद बेसबॉल का सर्कल बना लेते हैं। यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए CD का संबंध GH से है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखना है कि पहले यहाँ C दिए हुए, उसके बाद G दिए हुए है, तो CG में जो है कितने लेटर्स का गैप है, तो CD में जो है 4 लेटर्स का गैप है। अगर +4 कर दे रहे हैं, C में +4 कर दें तो G आ जाएगा। देखिए जोड़ करके C के बाद हो जाएगा DEFG, चौथे स्थान पर G आ रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ D दिए हुए है, उसके बाद H दिए हुए है,
यहाँ भी कितने लेटर्स का गैप है जी, यहाँ भी जो है 4 लेटर्स का गैप है। अगर 4 कर दे रहे हैं +4 तो डी के बाद ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा। चौथे स्थान पर एच हो रहा है, मतलब यहाँ क्या किए हुए जी, दोनों लेटर्स में सी और डी में जो है +4 करके यहाँ जो है जी एच लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें +4 कर देने के बाद अगला इसमें जो है अक्षर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए कि यहाँ पी दिए हुए, उसके बाद टी दिए हुए। पी में अगर +4 कर दे रहे हैं तो टी आ जाएगा। देखिए पी के बाद लेटर्स को देख लीजिए, पी के बाद क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, टी होता है। चौथे स्थान पर कौन आ रहा है जी, टी आ रहा है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ क्यू दिए हुए, उसके बाद यू दिए हुए है, तो इसमें भी अगर +4 कर दे रहे हैं तो ये यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए, क्यू के बाद आर होता है, एस होता है, टी होता है, उसके बाद यू होता है। चौथे स्थान पर यू हो जा रहा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए जो है क्या हो जा रहा है जी, हल हो जा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।